तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संकेत आपका छोटा भाई तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस ज्ञानपूर्वक सफ़र पर चलने के लिए। नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा और खूबसूरत इलाका होता है जिसे भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है उसके फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, ऐतिहासिक महत्व व वैज्ञानिक कारणों से। इससे लोगों का मनोरंजन भी किया जाता है और ये पूरे पर्यावरण को बचाता है। वहाँ भी जानवरों को पकड़ना, शिकार और कटाई करना प्रतिबंधित होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना भी मना होता है। भारत में 80 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का सतपुरा नेशनल पार्क। ये देश का पहला फॉरेस्ट रिजर्व था। जो इसके जंगलों में प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स हैं, यानी प्राचीन गुफाएं पाई जाती हैं। ये अर्ली मैन यानी आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफाएं ही उनका घर थी, जो कि हमें बताते हैं कि वो कैसे रहा करते थे। ऐसी 55 गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें कई अलग तरह के सुंदर केव पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। ये केव्स और इनके रॉक पेंटिंग्स सतपुरा नेशनल पार्क का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति की कगार पे पहुँच चुके हैं और जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। यहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। ये एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसे भारत सरकार ने 1972 में टाइगर्स को बचाने के लिए शुरू किया था। यहाँ आज पूरे देश में 28 टाइगर रिजर्व्स यानी 28 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनकी वजह से बाघों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। ऐसे कुछ जानवर हैं जो पहले यहाँ रहा करते थे, मगर लोगों ने उनका शिकार करके ख़त्म कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से मासूम जानवर लालची इंसानों का शिकार बन जाते हैं। सरकार को इसे तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और शिकार के खिलाफ सख्त कानून लाना चाहिए। किसी भी जीव का एक मौसम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को माइग्रेशन कहते हैं। ये एक आदत है क्योंकि वो जीव उस जगह के मौसम की मार को झेल नहीं पाते और सही मौसम आने पर लौट आते हैं। ज़्यादातर पक्षी ऐसा ही करते हैं, यानी जब यहाँ सर्दियाँ आती हैं तो वो उड़ के दुनिया के उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ गर्मियाँ आई हों। 3 महीने बाद जब यहाँ स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु आती है, तब वो वापस आ जाते हैं। उन नादान परिंदों को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं और ये जिंदा रहने और ब्रीडिंग करने यानी अंडे देने के लिए बड़े झुंड बनाकर उड़ते हैं। दुनिया भर के बेहद ठंडे इलाकों से माइग्रेटरी बर्ड्स के समूह उड़ान भर के भारत में गर्मियों में आते हैं और 4 महीने बाद वे अपने देश लौट जाते हैं। पेपर यानी कागज़ वुड पल्प से बनने वाली एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। हमें कागज़ बचाना चाहिए, उससे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें हर कागज़ की दोनों तरफ लिखकर उसका रीयूज़ यानी फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। कागज़ को रिसाइकल करने का मतलब होता है पुराने कागज़ से नया कागज़ बनाना। हमें सारे कागज़ जंक डीलर यानी कबाड़ी को बेच देने चाहिए, क्योंकि वो इसे पेपर मिल में बेचते हैं जो कि रिसाइकल करते हैं। सेव, रीयूज़ एंड रिसाइकल पेपर हमारा नारा होना चाहिए, क्योंकि इससे नया पेपर बनाने में लगने वाले पेड़, पानी, बिजली और केमिकल्स बचते हैं। जहाँ जंगलों को काटा गया था उस जगह पे पेड़ लगाने को रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से होने वाले नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पौधारोपण यानी रीफॉरेस्टेशन। जंगल एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें कम से कम उतने तो पेड़ लगाने ही चाहिए जितने काटे गए हों। इससे लकड़ी मिलेगी जिससे हम कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर बना सकते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर कम होगा, जिसके और भी कई फ़ायदे हैं। इससे बारिश ज़्यादा होगी, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, मिट्टी नहीं खिसकेगी और बाढ़ भी नहीं आएगी। भारत में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है जो कुदरत को बचाने के लिए ही बना है। आज का शॉर्ट आउट जाता है सुरेश अग्रवाल भैया को। थैंक यू वेरी मच। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अभी के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए मनोरंजक और ज्ञानपूर्वक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।